रावण महाभारत में जो पात्र हमने पढ़े हैं, रावण ये बहुत शक्तिशाली राजा था, लंकेश्वर था, शिव भक्त था, तपस्वी था, योद्धा था और बहुत शूर था। मगर जब प्रभु श्री राम को पूछा गया कि आपने रावण को मारा, तो प्रभु श्री राम जवाब देते हैं, रावण को मैंने नहीं, उसके मैंने मारा। इन कद्दावरों से, इन पूंजीपतियों से, इन भ्रष्टाचारियों से लड़ेंगे तो वो नाम तो होगा, सम्मान से नाम लिया जाएगा। अरे उनके जीत से ज़्यादा अगर ज्वाला धोटे मैदान में उतरती है, तो इन लोगों के जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे होंगे। नागपुर का जाना माना नाम ज्वाला धोटे, जो अपने एग्रेसिव भाषण के लिए जाने जाती है। नागपुर में जो है उन्होंने अपने भाषण से कई लोगों को कायल किया, जो फिर चाहे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, सभी पर जो है अपने एग्रेसिव भाषण से उन्होंने प्रहार किया। वो फिलहाल बीएसपी के राह पर चलती फिलहाल दिखाई दे रही है। बीएसपी ने इन्हें ऑफर दिया है, ऐसे भी खबरें जो है इसके पहले भी अखबारों में आई थी। और इसी को लेकर जो है आज ज्वाला धोटे खासदार साहब जो राम गौतम जी है उनसे मिलने आई है, इंटरव्यू दिया है बीएसपी के लिए, इच्छुक है नागपुर से बीएसपी के लिए उम्मीदवारी के लिए। तो उनसे जानते ज्वाला जी, क्या कहोगे, नागपुर में आप उम्मीदवारी जो है बीएसपी की तरफ से मांग रही है, ऑफर है? अमित जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को रमज़ान महीना शुरू है, रमज़ान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देती हूँ। कल परसों में रंग उत्सव का, होली का त्यौहार आने वाला है। होली और रमज़ान महीने की सभी दर्शकों को अनेक शुभकामनाएं। जिसका कोई नहीं उसके हम है भाई, ये नारा लेके हम इस मैदान में उतरे हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये हम आज बता नहीं सकते। इंटरव्यू चले हैं, अब मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आई थी, मैं रामजी गौतम साहब से मिलने को आई थी। ज्वाला धोटे जब मैदान में अगर उतरेंगी तो वो जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं उतरेंगी, लड़ने के लिए उतरेंगी। समाज का जो दुखी घटक है, समाज का जो अन्यायग्रस्त घटक है, जो ये देश भ्रष्टाचार में डूब गया है, जो देश को जात पात धर्म पंथ में विभाजित कर रहे हैं, जिन्होंने सैकड़ों साल तक भ्रष्टाचार करके इस देश को खोखला कर दिया, इन प्रस्तापितों के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगी। जो लोग गरीबों पे अन्याय करते हैं, किसानों पे अन्याय करते हैं, किसानों के मुंह का निवाला छीनते हैं, मजदूरों पे अन्याय करते हैं, पैसे वाला होते जा रहा है और धनवान होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। इस विचारधारा के और इस पैटर्न के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगी। तो जीत और हार का सवाल होता ही नहीं, लड़ना ये योद्धा का काम है। हार और जीत तो ये भविष्य तय करेगा, लड़ना मायने रखता है। मगर अभी तक अमित जी कुछ मैंने वैसा फैसला ली नहीं हूँ। बीएसपी ने मुझे प्रस्ताव दिया, बीएसपी के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया मानती हूँ कि उन्होंने एक महिला को वैसा लड़वैया समझे कि ऐसे बड़े बड़े धुरंधर जो पैसों से मातब्बर है, जो सभी से शक्तिशाली है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए बीएसपी पक्ष ने मुझे योग्य समझा, मुझे उस काबिल समझा। इसलिए पक्ष के उस प्रस्ताव का मैं स्वागत करती हूँ। मगर अभी तक आखिरी फैसला हुआ नहीं है। 1-2 दिन में मैं अपना फैसला पार्टी को बताऊंगी। पार्टी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और उनके नेताओं को, इस पार्टी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। एक नारी सब पे भारी, ये बीएसपी ने समझा। इन धुरंधरों के खिलाफ, इन पैसों पूंजीपतियों के खिलाफ एक किसान की पुत्री को उन्होंने योग्य समझा। उनके प्रस्ताव का मैं स्वागत करती हूँ। ज्वाला जी, आपके दिल में क्या है? आपने कहा कि 2 दिन में बताएंगे, सस्पेंस में रख रहे हो बीएसपी को? बिल्कुल नहीं, किसी को सस्पेंस में रखना ये ज्वाला धोटे की फितरत नहीं है। मेरे पिताजी विदर्भ के शेर, विदर्भ वीर भाऊ जांबुवंतराव धोटे, ये एक फ़कीर नेता था। पूरा विदर्भ एक उनके आह्वान पे बंद हो जाता था। गौर गरीब जनताओं का वो नेतृत्व था। माय फादर वॉज फर्स्ट एंड लास्ट मास लीडर ऑफ विदर्भ। उनके बाद विदर्भ की जनता ने किसी को अपना नेता माना नहीं। और उस फ़कीर बाप की मैं बेटी हूँ। भले ही फ़कीर बाप की बेटी हूँ, मगर जज्बा राजा और महाराजा जैसी रखती हूँ, सोच महाराजा जैसी रखती हूँ। मगर मेरी झोली खाली है। फ़कीर बाप की औलाद हूँ,
मेरी झोली भी खाली है। इन पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, नामांकित अर्ज भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि वोट के साथ मुझे नोट भी मांगनी पड़ेंगी। मेरी जो चुनरी है, चुनरी की झोली करके मुझे मतदारों को बोलना पड़ेगा कि इन पूंजीपतियों के खिलाफ, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने के लिए नोट की भी मुझे वोट के साथ ज़रूरत पड़ेगी। इस विषय में मुझे 2 दिन का समय चाहिए। मैं जल्द पक्ष को बताऊंगी। मेरे कारण पक्ष की जो बाकी की गतिविधियां हैं लोकसभा की, बाकी भी इच्छुक लोग होंगे। मेरे कारण किसी पे मुसीबत ना आए, मेरी वजह से उनके जो क्राइटेरियाज़ है, पार्टी के प्रोटोकॉल है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। मैं सोच समझकर समवैचारिक पक्षों से, समवैचारिक संगठनों से, विदर्भवादी नेताओं से, सभी से बात करके, चर्चा करके, और अर्थ का विषय है, बाकी समाज कार्य में और राजनीति में हमारा कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। निष्कलंक लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, दुखी, कष्टी, शोषित दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। तो वो पूंजी हमारे पास है, हमारे पास सच्चाई की पूंजी है, हमारे पास कर्म की पूंजी है, हमारे पास संघर्ष की पूंजी है, मगर पैसों की पूंजी ज्वाला धोटे के पास नहीं है। एक सवाल, जिस तरह से नागपुर की बात कर रहे हैं, नागपुर में नितिन गडकरी जी से कद्दावर नेता है, अगर बीएसपी आपको टिकट देती है, जो भी आपका बाद में प्रस्ताव होता है, अगर आप हामी भरते हो, तो गडकरी के खिलाफ ऐसा माना जा रहा है कि ये तो शोर शॉट जीत जा रहे हैं, इनको हराने वाले फिलहाल नागपुर में तो फिलहाल कोई नेता नहीं है। इस ऐसे में एक कद्दावर नेता के खिलाफ बीएसपी अगर आपको उतारती है तो क्या आपकी रणनीति होगी? क्या उनको हरा पाना संभव है नागपुर में? रावण, महाभारत में जो पात्र हमने पढ़े हैं, रावण ये बहुत शक्तिशाली राजा था, लंकेश्वर था, शिव भक्त था, तपस्वी था, योद्धा था और बहुत शूर था। मगर जब प्रभु श्री राम को पूछा गया कि आपने रावण को मारा, तो प्रभु श्री राम जवाब देते हैं, रावण को मैंने नहीं, उसके मैंने मारा। तो घमंड यहाँ पे रावण का चला नहीं। और चलो बात होती है, वो पूंजीपति है, आज गली से लेके दिल्ली तक बीजेपी की सरकार है, पैसों से मजबूत है, सभी जो सरकारी यंत्रणा है इनके हाथों में है, मगर आगे योद्धा बड़ा है, इसलिए हम लड़ना छोड़ देंगे? बाबा साहेब आंबेडकर ने तो नारा दिया, देश के लोगों को नारा दिया, दलितों को नारा दिया, बहुजनों को नारा दिया, शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। तो हम हमारे संघर्ष का बहाना छोड़ देंगे? आगे का व्यक्ति कद्दावर है, पूंजीपति है, इसलिए हम लड़ना छोड़ देंगे? अरे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इन कद्दावरों से, इन पूंजीपतियों से, इन भ्रष्टाचारियों से लड़ेंगे तो वो नाम तो होगा, सम्मान से नाम लिया जाएगा। अरे उनके जीत से ज़्यादा अगर ज्वाला धोटे मैदान में उतरती है, अगर उतरती है, तो इन लोगों के जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे होंगे। जय हिंद, जय विदर्भ। तो जिस बीएसपी ने जो है अब तक एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर ज्वाला धोटे जी का नाम चल रहा है, लेकिन अब तक कंफर्मेशन नहीं है कि ज्वाला धोटे बीएसपी के कैंडिडेट होगी या नहीं होगी। इन्होंने कहा है कि हम समविचारी जो पार्टी है उनसे मशवरा लेकर जो है आखिरी निर्णय देंगे। अब तक निर्णय ये नहीं हुआ। हालांकि जो है बीएसपी के राह पर फिलहाल ज्वाला धोटे दिखाई दे रही है, लेकिन हामी ज्वाला धोटे ने भरी है क्या? तो फिलहाल तो नहीं भरी है, ऐसा ही चित्र फिलहाल दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24। नमस्कार।